नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। युवा कांग्रेस नेताओं को सरकार द्वारा जेल भेजने के विरोध में हाथरस की बिटिया के न्याय की लड़ाई जारी रखते हुए युवा कांग्रेस जनों ने रविंद्रपुरी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर बाबा साहेब को माल्यार्पण कर धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजेश्वरी पटेल और प्रदेश सचिव इमरान खान ने कहा कि हम युवा कांग्रेस जनों की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। सरकार ने अपने नकारेपन का परिचय दिया है। हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष और युवा कांग्रेस नेताओं को रिहाई की मांग को लेकर हम सब कांग्रेस जन संघर्षरत रहेंगे और इस जन विरोधी तानाशाह सरकार को घेरते रहेंगे। प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस चंचल शर्मा ने कहा कि ये दमनकारी सरकार युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मिलने जा रहे युवा कांग्रेस नेताओं को मिलने से रोका गया और जेल भेजा गया। ये अमानवीय कृत्य है। शासन प्रशासन द्वारा ये कृत्य निंदनीय है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवा जन कांग्रेस जन हाथरस की बिटिया के साथ जो अन्याय हुआ है उस प्रकरण पर कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जवाबदेही के लिए वो पहुंचे थे और क्योंकि जब स्मृति ईरानी विपक्ष में थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजा करती थी और अब तो खुद मंत्री हैं, उनकी सरकार है, इसीलिए युवा कांग्रेस जन उनको चूड़ी वापस करते हुए उनको ये सब याद दिला रही हैं कि अब आपकी सरकार है और लगातार बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक कि शव का अंतिम संस्कार भी परिजनों को करने की अनुमति नहीं मिल रही है। रातों रात शव जला दिया जा रहा है। ऐसे में स्मृति ईरानी जी चुप क्यों है? कहा गया है कि मानवता जो है वो सबसे बड़ी है। कहाँ गई उनकी मानवता? क्योंकि सवाल सत्ता से किया जाता है और लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना जायज़ है, परंतु ये निरंकुश प्रशासन ने हमें जेल भेज दिया है। हम शासन प्रशासन को आगाह करते हुए कह रहे हैं कि कल तक युवा कांग्रेस नेताओं की रिहाई नहीं हुई तो सड़कों पर, चौराहों पर आंदोलन होगा। हम सब चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों पर क्रांति होगी। हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी और युवा कांग्रेस नेताओं पर सरकार दमन बंद करे। हम युवा कांग्रेस जन लड़ाई जारी रखेंगे। लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर संघर्ष लगातार जारी रहेगा। देखिए, कल 3 अक्टूबर को स्मृति ईरानी जी, भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बनारस आई थी। यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और तमाम हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने उन्हें चूड़ी भेंट कर करके यह कहना चाहा कि प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत अब सुरक्षित नहीं है। इस बात से नाराज होकर के जिला प्रशासन और डीएम महोदय और एसएसपी महोदय के इशारे पर तत्काल हमारे 9 साथियों को जेल में डाल दिया गया। कल ही निजी मुचलके पर छूट जाना चाहिए था। अपराध कोई बड़ा नहीं था। अपराध यह था कि हम भारतीय जनता पार्टी के क्रूर शासन में अपने बहन बेटियों के पक्ष में सवाल करना चाहते थे। उस अपराध में हमारे साथियों को जेल में डाल दिया गया और कल तक 14 तारीख का डेट दिया गया है। इस दमन के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस के लोगों ने, साथी इमरान जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश कमेटी के जो महासचिव इमरान खान साहब हैं, वो भी बनारस चले आ चुके हैं। पूरी कांग्रेस कमेटी पूरे आंदोलन के मूड में। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वाराणसी के मेदागिन स्थित पराड़कर स्मृति भवन में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने हाथरस के मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये सरकार बेटियों के लिए कब्रगाह साबित हो रही है। ऐसा पहली बार दिख रहा है कि सरकार दरिंदों के साथ खड़ी है और पीड़ित परिवार के साथ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो पार्टी जमयानंद कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी है उससे न्याय की उम्मीद नहीं है। वहीं सीबीआई जांच के मामले में संजय सिंह ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ही सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप नेता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हाथरस के डीएम के पास सीएम का राज है, वो पोल खोल देगा, इसीलिए डीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सोमवार को वो
खुद पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जाएंगे। संजय सिंह ने नार्को टेस्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा कि सरकार के पास नार्को टेस्ट का अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इससे बीजेपी की मानसिकता साफ दिखती है। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद का कार्यक्रम है और बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के जो जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं वो लोग आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर इस समय पूरे देश में उत्तर प्रदेश की हाथरस घटना को लेकर आंदोलन हो रहा है। हाथरस में जो कुछ भी हुआ ये पहली घटना नहीं है। लखीमपुर खीरी का मामला उठा के देख लीजिए, बलरामपुर का मामला उठा के देख लीजिए, जौनपुर के मड़ियाओं का मामला उठा के देख लीजिए, भदोही का मामला उठा के देख लीजिए, बागपत है, आजमगढ़ है, बुलंदशहर है, फतेहपुर है। सीरीज लगी हुई है उत्तर प्रदेश में। आज योगी जी का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है, कब्रगाह। वाराणसी में बिजली कर्मियों ने कमिश्नरी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जमकर नारे लगाए। दरअसल बिजली कर्मचारियों ने कहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बिजली विभाग के निजीकरण पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो सभी कर्मचारी आगे प्रदर्शन करेंगे। ये हेल्प डेस्क अभी जो बिजली विभाग के लोगों द्वारा प्रस्तावित स्ट्राइक थी उसको लेके एक हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि आम जन को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तत्काल लोगों से संपर्क करके उस चीज़ों को, समस्याओं को दूर कराया जा सके। ये कमिश्नरी हमारे वाराणसी मंडल में है, बनारस जनपद में। अब तक कितने लोगों का फोन आता है? अभी तक हमारे पास करीब 3 लोगों का फ़ोन आया है, जिसमें हरहुआ से है, बड़ा गांव से है, एक केशरीपुर गांव है। यहाँ पे लोगों ने ये बताया कि उनके पास, जैसे मैं हरहुआ की बात करूँ तो 4 बजे से वहाँ पे लाइट नहीं है, तो वहाँ के जेई साहब से पहले संपर्क किया गया, उनसे बात नहीं हो पाई तो एसडीओ साहब को फ़ोन किया गया, तो उन्होंने भी यही बताया कि अभी हम स्ट्राइक पे हैं, जैसे ही हम यहाँ से खाली होते हैं जाके इसको समस्या दूर करा देंगे। यूपी कॉलेज परिसर में उस वक्त लोग हतप्रभ हो गए जब छात्र संघ उपाध्यक्ष पर छात्र संघ के ही महामंत्री ने कुर्सी चोरी का आरोप लगाते हुए डिग्री कॉलेज के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल इस दौरान छात्र उपाध्यक्ष चोर है समेत कई नारे लगाए गए। बातचीत के दौरान छात्र महासंघ महामंत्री ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उपाध्यक्ष गार्ड को हटाते हुए छात्र संघ भवन से कुर्सियां निकाल कर ले जा रही हैं। इस संदर्भ में हम लोगों से प्राचार्य को भी अवगत कराया गया, लेकिन प्राचार्य उक्त आरोपी उपाध्यक्ष को बचाने के चक्कर में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। महामंत्री ने बताया कि हम लोगों ने इस मामले की लिखित तहरीर थाना शिवपुर में दे दी है। हम लोगों की मांग है कि छात्र संघ भवन से चोरी हुई कुर्सी पुनः वापस छात्र संघ भवन में ही लाई जाए। वहीं इस बाबत प्राचार्य अवधेश सिंह से बातचीत की गई है, तो उन्होंने बताया कि इस मामले में हम संज्ञान ले चुके हैं और इस मामले की जांच चल रही है। छात्रों के धरने के बाबत जब उनसे बातचीत की गई तो उनका साफ कहना था कि इस मामले में मेरे संज्ञान में बहुत कुछ है और ऐसे में छात्रों के धरने का कोई औचित्य इस वक्त नहीं है। कॉलेज से कुर्सियां गायब हो गई हैं। जो घटना 3 तारीख को शाम के 6:20 की घटना है और मैंने 8 बजे प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दिया था कि छात्र संघ भवन से कुर्सियां चोरी हुई हैं या गायब हुई हैं। और कॉलेज प्रिंसिपल ने कोशिश की कि उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व, उपाध्यक्ष जी मौजूद थे, उन्हीं के नेतृत्व में कुर्सियां गायब हुई हैं। उस दिन वो आए हुए थे और मैंने प्रिंसिपल सर को 8 बजे इन्फॉर्म भी किया कि आप कुछ एक्शन लीजिए, सीसीटीवी फुटेज हमको प्रदान करिए, लेकिन कॉलेज प्रचार हम लोग को सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं कि क्या घटना हुई थी, क्यों हुई थी, और वो कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ये सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने, भाई समीर ने, सनी ने, निशांत भैया ने और नीलेश ने थाने पे भी तहरीर दी है कि कुर्सी क्यों गायब हुई है, क्यों चोरी हुई है।
कुर्सी चोरी की बात नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि यूपी कॉलेज के जो इस टाइम प्रिंसिपल हैं अवधेश सिंह, उनका काम ही है धरना दिलवाना। इधर बच्चों को चढ़ा के टीचरों के खिलाफ धरना दिलवाएंगे और उधर टीचरों को चढ़ाएंगे कि बच्चे के खिलाफ कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनका काम ही धरना दिलवाना है। और हमारे जब भी हम अपने किसी मुद्दे के लिए लेके बैठते हैं तो उस पर वो कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन एक 5,000 की कुर्सी चोरी नहीं हुआ है। मैंने उस कुर्सी को रखवाया क्योंकि अवधेश सिंह ने खुद ही जो वहाँ पे प्रैक्टिस रूम है कॉलेज के पास, वहाँ से प्लास्टिक की कुर्सियाँ चोरी करवाए हैं। उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जब चोरी हुआ वहाँ से, उसके बाद मैंने छात्र संघ की कुर्सी उठवा के सेफ जगह पर रखवाया है। वो मैं कह रहा हूँ कि एक पदाधिकारी छात्र संघ के उपाध्यक्ष जो है मैजिक से कुछ फर्नीचर लेकर के गेट के बाहर निकल रहे थे। वहाँ पर हमारे गार्ड ने रोका, उसको धक्का देकर मैजिक लेकर के वो चले गए। अब उसमें फर्नीचर में तो कुर्सी टेबल ही होगा और तो कोई चीज़ होगी नहीं। अब वहाँ पर कुर्सियाँ कुछ प्लास्टिक की भी थी, कुछ इन लोगों की आरामदेह। हर पदाधिकारी अपनी कुर्सी 3-3, 3.5, 4-4 हज़ार रुपये के खरीदे हुए थे, तो उसमें सभी पदाधिकारियों की कुर्सियाँ चली गई हैं। जो और फर्नीचर थे, टेबल था या प्लास्टिक की कुर्सियां थीं, सब लेकर के चले गए हैं कि केवल अपनी कुर्सी लेकर चले गए हैं, ये अभी कहना बहुत। वहीं मिशन मोदी अगेन पीएम के तत्वाधान में युवकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर सपा नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रतीकात्मक पुतले को दहन किया। इस दौरान सभी ने नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। मिशन मोदी अगेन पीएम के काशी प्रांत युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि आजमगढ़ के घटी दुराचार की घटना पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये घटना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में घटी है। और इस दौरान सभी ने कहा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, हाथरस कांड पर सियासत कर रहे हैं, जिससे तथ्यों से छेड़छाड़ भी की जा रही है। आज प्रदर्शनकारियों ने मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय पर एक मांग पत्र भी सौंपा। हमने आक्रोश ये दिखाया कि अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी जी हों, उनको हाथरस की एक घटना दिखाई दे रही है, लेकिन आजमगढ़ में 6 साल की बच्ची की बलात्कार किया गया है और आज तक उनका संसदीय क्षेत्र होते हुए वहाँ पे उन्होंने दिखाई नहीं दिए, न उनके कार्यकर्ता दिखाई दिए। वो मासूम का जिंदगी से जूझ रही है, आज उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं रुद्राक्ष की माला बनाकर बेचकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले शिवपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर निवासी जितेंद्र पटेल ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जितेंद्र पटेल के बड़े भाई रमेश चंद्र ने बताया कि जितेंद्र 4 भाइयों में चौथे नंबर का था। युवक रोज की तरह आज भी भोर में उठा और घर से बाहर टहलने के लिए निकला था। तभी कुछ देर के बाद लोगों ने बताया कि पास की ही दुकान के पास एक पेड़ के नीचे उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब मृतक के भाई से पूछा गया कि मृतक का किसी प्रकार से किसी से भी मनमुटाव या फिर घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी, तो मृतक के भाई ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरा छोटा भाई है, जितेंद्र पटेल नाम है। हम लोगों को तो 4:30 बजे में सूचना लगी, तो हम लोग गए। फिर प्रधान जी को फ़ोन किया गया, प्रधान जी आए। फिर प्रधान थाना शिवपुर को फ़ोन किया गया, थाना शिवपुर आया। फिर उसके बाद आकर फिर फॉरेंसिक क्लब वाले आए, अपना चेक किए। फिर उसके बाद जो है कि मट्टी को फिर जो कि अथवा किए, सील किए। फिर गया, फिर वहाँ से चिरघर के लिए भेज दिया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।